दान क्या है? वे कहते हैं कि दान वही है जो आपके लिए सर्वोत्तम हो। वे कहते हैं कि आपको कल और भविष्य के लिए जो चाहिए उसे दान कर देना चाहिए। वे कहते हैं कि किसी वस्तु को अपने लिए लिए बिना उसे दान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक गलतफहमी है। दान वह है जो स्वयं के लिए सर्वोत्तम हो। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पृथ्वी पर जीवित रहते हुए दान देता रहता है और उसकी मृत्यु के बाद भी उसके नाम पर दान दिया जाता रहता है। इसे दानम धर्म कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो कुछ भी उसे दिया गया है वह पृथ्वी पर रहते हुए भी दान देता रहेगा, और जब वह पृथ्वी पर नहीं रहेगा तब भी उसके नाम पर दान दिया जाता रहेगा। इसे दानम धर्म कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो कुछ भी उसे दिया गया है। उदाहरण के लिए वड़ालूर, अय्या, वल्लालर, रामलिंगा आदि कालर जब पृथ्वी पर जीवित थे तब भी दान पुण्य करते थे। भले ही वह अब इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनके नाम पर दान पुण्य किया जा रहा है। इस नाम का अर्थ है कि दान ही उसे प्रदान किया गया था। उदाहरण के लिए एक अन्य महान व्यक्ति पद्म भूषण थिरुमिगु हैं। वल्लाल कैप्टन विजयकांत जब धरती पर जीवित थे तब भी दान पुण्य करते थे, और अब जब वे धरती पर नहीं हैं तब भी उनके नाम पर दान पुण्य किया जा रहा है। इस नाम का अर्थ है कि दान ही उसे प्रदान किया गया था। उदाहरण के लिए रमण महर्षि, वड़ालूर वल्लालर, कैप्टन विजयकांत। ऐसे और भी बहुत से बेटे हैं जो दान का अर्थ समझते हैं, अर्थात केवल वही देते हैं जो उनके लिए सर्वोत्तम है। ऐसा सभी मनुष्यों के साथ नहीं होता। 1 अरब लोगों में से केवल एक ही ऐसा करता है। वह व्यक्ति जीवित रहते हुए भी दान देता रहेगा, यहाँ तक कि जब वह व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं है तब भी उसके नाम पर दान किया जा रहा है। 1 अरब लोगों में से केवल एक को ही यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा। ऐसे लोगों का अगले जन्म में पुनर्जन्म नहीं होगा। उन्हें सिद्ध या महान या मुनि या ऋषि या देव या भगवान कहा जाएगा। 1 अरब लोगों में से केवल एक को ही यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे साथ भी ऐसा हो। यदि हम कर्म और पाप से बाहर आ जाएं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। यह सत्य है। कुछ लोगों को इसका अर्थ नहीं पता है और कुछ लोग इसकी सूक्ष्मताएं नहीं जानते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दान क्या है और दान का अर्थ क्या है। दान क्या है? नाम दान का अर्थ है किसी व्यक्ति को दान देना, अन्य जीवित प्राणियों को नहीं, या मंदिरों में प्रार्थना के लिए दान देना और उनसे पुरस्कार की अपेक्षा करना। धर्म क्या है? किसी व्यक्ति को दान देना, अन्य जीवों को नहीं, अथवा मंदिरों को दान देना, उनसे किसी ठोस लाभ की आशा किए बिना दान कहलाता है। दान दो, पुण्य करो, तप करो। दान पृथ्वी पर कहीं भी किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ये यहीं करना होगा। आप जहाँ भी हों ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो आपके बगल में खाना खा रहा है उसे देना दान नहीं है, ये दान नहीं है। आपके आसपास जिसके पास भोजन नहीं है उसे दान देना दान है। कर्मगत पाप क्या है? पिछले जन्मों के रिश्ते और इस जन्म के रिश्ते कष्ट का कारण बनेंगे। इससे आपको कष्ट क्यों होता है? पिछले जन्म में या इस जन्म में अन्य प्राणियों, उदाहरण के लिए जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाना इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों पर लागू होता है। किसी को दुख देना, किसी को कष्ट देना, किसी जीव की हत्या करना, किसी को छोड़कर चले जाना और उसके बारे में बुरा भला कहना, किसी की निंदा करना, किसी को धोखा देना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी व्यक्ति को देखकर उसे हीन समझना, किसी व्यक्ति को देखकर मन में यह सोचना कि मैंने ऐसा सुना है या वैसा सुना है, उसके साथ कुछ बुरा होना चाहिए, झूठ बोलना, विश्वासघात करना, इस प्रकार के सभी कार्य पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका शत्रु भी हो तो भी आपको उसका धन्यवाद ही करना चाहिए। इस संसार में किसी को भी अपना शत्रु मत समझो, उन्हें मित्र मानो, उन्हें अच्छे लोग समझो। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, भले ही वे आपके दुश्मन हों, उनका धन्यवाद करें। जितना अधिक आप उनका धन्यवाद करेंगे उतना ही आपके कर्म और पाप कम होंगे। यह सत्य है, यह सत्य है। इस धरती पर प्रत्येक क्रिया का एक कारण और प्रभाव होता है। इस धरती पर कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता, यह भी सत्य है। लेकिन एक बात है कि हर क्रिया का एक कारण और प्रभाव होता है और उसे कर्म कहा जाता है। यदि कुछ बुरा होता है तो भी वह कर्म है, यदि कुछ अच्छा होता है तो भी वह कर्म है। यही कर्म का अर्थ है। मनुष्य पृथ्वी पर अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए जन्म लेता है। सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि आपका जन्म क्यों हुआ, और फिर आपको यह पता लगाना होगा कि आप कौन हैं। एक बार जब आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हैं तो आप इसका पूरा अर्थ समझ जाएंगे। यह कर्म और पाप को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। एक है दान, दूसरा है पुण्य, तीसरा है तप। इस पृथ्वी पर कोई अन्य शक्ति कर्म को मिटा नहीं सकती। आइए अच्छी बातें सोचें, अच्छी बातें घटित होने दें। वैयागम अमर रहें, ब्रह्मांड अमर रहे, समृद्धि में जियो, ब्रह्मांड की जय हो। यर्कैनान प्रपंच सिद्धर वासी योगी कुंडलिनी योगी वर्मकலை நோக்குவர்மம் ஹிப்னோடிசிஸ்டம் சரக்கலை ரேக்கி பிராணிக் ஹீலிங் பீனியல் கிளேண்டு ஆக்டிவேஷன் மென்டல் லிஸ்ட் இயற்கை நான் பிரபஞ்ச சித்தர் வாசியோகி குண்டலினி யோகி। குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வர குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்ம
तस्मै श्रीगुरवे नमः।